कि इस फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक दिशा है। पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए एक मजबूत कानून इस पूरे पेपर लीक के धंधे के विरुद्ध सरकार को लाना चाहिए। मगर ये लड़ाई कोई आज खत्म नहीं हुई, लड़ाई तो अभी चल रही है। और मैं तो केंद्र सरकार से मांग भी करता हूँ, जब तक 2 साल की सजा का प्रावधान रहेगा, जब तक इन लोगों को 5, 7, 10 लाख रुपए के फाइन में छोड़ दिया जाए, इन लोगों के मन में वो दहशत नहीं आएगी कि एक धंधा छोड़े। जैसे करेंसी एक्ट, अगर कोई नकली नोट छापता है तो उसको उम्र कैद तक की सजा। अगर कोई एग्जामिनेशन के अंदर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करे तो उसके लिए भी ऐसी सख्त सजा का प्रावधान बनाने का काम सरकार करे। हरियाणा की राजनीति में जननायक जनता पार्टी एक बार फिर खुद को धरातल पर मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। इंद्री के एक निजी पैलेस में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने संगठन की धार तेज करने के लिए हुंकार भरी। सम्मेलन में BLA-2 विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं सम्मेलन के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। दिल्ली में नीट परीक्षा की कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रही छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार अगर समय रहते समाधान निकालती तो छात्रों पर लाठियां भांजने की नौबत ही नहीं आती। अच्छी बात है। हम तो 18 तारीख को जब सोनम वांगचुक जी से मिलके आए थे, हमने ये आग्रह किया, लड़ाई लंबी भी हो सकती है मगर उनकी सेहत में जिस तरह गिरावट थी, सबका, देश के हर नागरिक का यही आग्रह था कि वो अनशन छोड़े। मगर ये लड़ाई कोई आज खत्म नहीं हुई, ये लड़ाई तो अभी चलनी है। और मैं तो केंद्र सरकार से मांग भी करता हूँ कि इस फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक दिशा है। पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए एक मजबूत कानून इस पूरे पेपर लीक के धंधे के विरुद्ध सरकार को लाना चाहिए। जब तक 2 साल की सजा का प्रावधान रहेगा, जब तक इन लोगों को 5, 7, 10 लाख रुपए के फाइन में छोड़ दिया जाए, इन लोगों के मन में वो दहशत नहीं आएगी कि एक धंधा छोड़े। आप खुद देखो कि हरियाणा प्रदेश में जुडिशरी का एग्जाम लीक हो गया, आज तक किसको सजा मिली? स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम लीक हो गया, किसको सजा मिली? हमारे यहाँ पुलिस का पेपर लीक हो गया, किसको सजा मिली? कई पेपर तो हरियाणा के अंदर लीक हुए। और देश के अंदर जिस तरीके से छोटे से बड़े एग्जामिनेशन के अंदर रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, लीकेज की जो बारी बारी बातें आती, इसके विरुद्ध जैसे करेंसी एक्ट, अगर कोई नकली नोट छापता है तो उसको उम्र कैद तक की सजा है। अगर कोई एग्जामिनेशन के अंदर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके लिए भी ऐसी सख्त सजा का प्रावधान बनाने का काम सरकार करे। आगे दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में बढ़ती भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक सहित कई वित्तीय घोटालों में करोड़ों रुपए की गबन के मामले सामने आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। 100, 500, 1000 रुपए के करप्शन की बात मत करो। मुख्यमंत्री के खुद के विभाग में, फाइनेंस में 1000 करोड़ का घोटाला हो रखा है और आप लोग दिखाते नहीं। 4 IAS अफसर जेल में बैठे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का जो 150 या 60 करोड़ की बात किया करते थे, वो 300 करोड़ पहुंच गया और मुख्यमंत्री ने आज तक उस पर टिप्पणी नहीं करी। है साफ दिखाता है जो चोरी हुई है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में थी और आज उन लोगों को बचाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री इतने गंभीर हैं तो सबसे पहले तो इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये छोटे बैंकों को परमिशन किसने दी पैसा देने की और उन लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई। प्रधानमंत्री भी रात को लाइव आए थे, जो प्रोटेस्ट चल रहे थे। देर आए दुरुस्त आए, चीज तो पहले दिन आनी चाहिए थी। अगर वो इतने गंभीर थे और कल सेल्फी कैमरे के सामने आकर उनको देश को रात को अपनी बात रखनी पड़ी,
और वो छात्रों के लिए इतने गंभीर थे, तो शायद जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ और दोबारा नीट एग्जाम के बीच में 22 छात्रों ने अपनी जान दी, प्रधानमंत्री को उसी समय इसका संज्ञान लेना चाहिए था। और अगर उस समय संज्ञान लेते तो शायद आज ये जरूरत नहीं पड़ती कि आधी रात को उनको आकर देश को एड्रेस करें। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव और घर-घर जाकर सरकार की विफलताओं को उजागर करें और बीजेपी की जनहितकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाएं। इंद्री से मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।